नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना टेस्ट की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है और इसी को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 परीक्षणों की लगातार घटती संख्या से पता चलता है कि राज्य सरकार खुद के साथ जनता को भी धोखा दे रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन से संबंधित गाइडलाइन और मास्क के डिस्पोजल की राज्य सरकार को जानकारी देने के लिए उन्होंने कहा, ये निर्देश दिए। साथ ही पहाड़ के लोगों को रेडियो या आशा वर्कर के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी भी होने लगी। इसी पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीरथ सरकार पर बड़ा हमला बोला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका कहना है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर ज्यादा तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। सरकार को प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सरकार को रचनात्मक सहयोग दिया है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि मिलकर कोरोना के खिलाफ काम किया जाए। अब सवाल यहां ये उठता है कि राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन क्या करेगी? क्या पहाड़ों पर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होंगी कभी? राज्य में जो वैक्सीन की कमी है, इससे राज्य सरकार कैसे निपटेगी? क्या व्यवस्था है? राज्य और केंद्र सरकार के बीच में क्या तालमेल की कमी है? इस महामारी के दौर में भी सियासत क्यों हो रही है? क्या सियासी रोटियां इस बीमारी पर सेकी जा रही हैं? सहयोग की बजाय आलोचना क्यों हो रही है? क्या इस महामारी के दौर में आलोचना करना क्या ठीक है? क्या पक्ष और विपक्ष मिलकर इस महामारी से नहीं लड़ सकते? कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में राज्य सरकार के प्रयासों की विफलता पर या अपर्याप्तता पर जो कुछ माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, वो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्रीगणों को उस चेतावनी को अत्यधिक गंभीरता से लेना चाहिए। उन टिप्पणियों पर उनको बैठकर योजनाबद्ध तरीके से कहां कहां कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए। इस समय एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि लंबे कर्फ्यू के बाद भी शहरी क्षेत्रों में संक्रमण की वृद्धि दर थोड़ी घटी है, अपेक्षित नहीं घटी है, और उल्टा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर निरंतर बढ़ रही है। जो सीमांत क्षेत्र है उनमें संक्रमण की वृद्धि दर ये जताती है कि उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई दस्तक नहीं रही है। कोरोना के मरीजों तक, संक्रमित लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास होना चाहिए था, प्रयास नहीं हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री से दो आग्रह किए थे। एक आग्रह किया था जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी है, जो संक्रमित भी है, उन तक आर्थिक मदद पहुंचाएं। 2000 कहा मैंने, 1000 पहुंचा देते, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक 1000 रुपया। आखिर सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीजें जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि
सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और साबुन भी, मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ। इस समय सरकार बिल्कुल इस कोरोना महामारी में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। माननीय जो हरीश राव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनको पहाड़ की सारी विषम भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जानकारी है, जबकि वो कह रहे हैं कि पहाड़ों में केस बढ़ रहे हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। पहले तो हरीश राव जी को तो किन किन सेंटरों में, कहीं पहाड़ों में गए क्या? आज पहाड़ में देखते हैं गांव-गांव तो जो हमारी मेडिकल टीमें हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, मेडिकल के किट घर घर तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक टेस्टिंग करा रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या हरीश राव? इस महामारी में तो सबको एक होना चाहिए। तो इसमें विरोध करने का समय नहीं है माननीय हरीश राव जी, इस समय तो सहयोग करने का समय है। आप अपने पार्टी से भी कर दिए, आपको जनता। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता विद्यार्थी जी है, नेता बीजेपी, प्रतिमा सिंह है, नेता कांग्रेस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुनीता जी, क्या अब तो आप मानेंगी हाईकोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है सरकार के कामकाज को लेकर। टेस्टिंग पर सवाल खड़े किए सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा कि टेस्टिंग क्यों कम हो रही है, और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। जी हेलो सुनीता जी, सुन पा रही हैं? हाँ जी जी। अगर विपक्ष सवाल खड़े करता है आपके कामकाज को लेकर कि कोरोना को आप कैसे रोक रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, समझ में आता है कि सियासत हो रही है, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जी देखिए भाई साहब, इसमें मैं आपसे ये यहाँ पे बोलूंगी कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश हमें दिए हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार कार्य कर रही है, और आगे भी और बेहतर करने के जो निर्देश हुए हैं उन निर्देशों के अनुसार जो है हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे अभी बात आई है कि जो टेस्टिंग रेशो का जो रेशो था वो कम हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैदानी इलाकों में, जो उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, जो हमारी 3-4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें ज्यादा कोरोना का संक्रमण था, वो अभी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। बहुत हद तक कंट्रोल हुई है चीजें, और बहुत सारे मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तो वहां पे टेस्टिंग। सुनीता जी, मैं नैनीताल हाईकोर्ट की उस लाइन को बता रहा हूं जो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के साथ उत्तराखंड के लोगों को भी मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, हाई कोर्ट की जो संवेदनशीलता हमारे लिए है वो जीरोधारे है हमारे लिए भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनके निर्देश है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, आप वैसी मुस्तैदी जैसी मैदानी इलाकों में है वो अब ग्रामीण में भी दिखाइए। क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है बेसिकली कि दूर दूर हेल्थ सेंटर्स होते हैं और पब्लिक जो है वो अलग दूर दूर जगहों पे रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी लोगों को उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनका एक डिस्टेंस जो कवर नहीं हो पाता है टाइम से। तो उसके उन्होंने चिंता जाहिर की है, और माननीय हाई कोर्ट के हम निर्देशों का पूरा पालन कर रहे हैं। जो भी निर्देश हमें मिल रहे हैं, जहाँ पे भी कमी पेशी हमें बताई जा रही है, उससे हम पूरी मुस्तैदी। प्रतिमा जी, आऊंगा मैं आपके पास जी। लेकिन सुनीता जी, उन्होंने कहा कि मूर्ख बना रही है सरकार। देखिए, मूर्ख ये तल्ख टिप्पणी है। क्या सरकार उत्तराखंड की मूर्ख बना रही है? क्या उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की सरकार को क्या मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। एक्चुअली चूक कहाँ पे हुई, लेकिन कोर्ट तो ऐसे ही कह रहा है, आपकी सरकार को ऐसे ही कह रहा है कोर्ट, और पहली बार फटकार नहीं लगाई है नैनीताल हाईकोर्ट ने। ऐसा नहीं कि पहली बार बोला हो, इससे पहले भी कई बार आप लोगों को दिशा निर्देश दे चुका है, आदेश दे चुका है। देखिए, जो अभी उन्होंने जो हमें शपथ पत्र बोला था देने के लिए, तो वहाँ अधिकारियों से चूक हुई है, क्योंकि जिलों से जो आंकड़े उनको चाहिए थे वो पूरे उनके पास डिटेल नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना शपथ पत्र जो है वहाँ पे जिस तरीके से डिटेल हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई थी वो उनके द्वारा नहीं दी गई थी पहली बार।
लेकिन उसके बाद जब उनको लताड़ पड़ी अधिकारियों को, तो अधिकारियों को राज्य सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पर्सनली वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनको सुनीता जी, कोर्ट आपको बता रहा है कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ग्रामीण इलाकों में ऐसे काम करिए, आप शहरी इलाकों में ऐसे काम करिए। कोर्ट आपको बता रहा है, कोर्ट आपको दिखा रहा है राह। ये कोर्ट का काम नहीं, ये आपका काम है, लेकिन कोर्ट को करना पड़ रहा है, कोर्ट को इसमें आना पड़ रहा है। ये आपकी खामियां, आपकी कमजोरियां हैं। कार्य कर रही है हर जिले में, प्रत्येक जिलों में हमने नोडल ऑफिसर्स नॉमिनेट कर दिए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक अधिकारी हैं, चाहे डीएम है, अपर सचिव है, सभी लोगों की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। और पहले भी कैबिनेट में से हम लोगों ने प्रभारियों को बना के प्रत्येक जिलों में भेजा था और वहाँ की रिपोर्ट जो है उनसे मंगवाई थी। लेकिन ठीक है, माननीय हाई कोर्ट ने अगर चिंता जाहिर की है तो वो हमारे भले के लिए ही है, हम सम्मान करते हैं और उनके जो डिटेल उनसे मांगी जा रही है उस पर खरे उतरने की हमारी कोशिश है। दूसरी बात ये है कि हमने अपने अधिकारियों को भी, जितने भी अधिकारियों की ड्यूटीज लगी है, उनको स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो क्षेत्रों में जाएं और खुद वहाँ पे डाटा इकट्ठा करके लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास करें। और सख्त शब्दों में बोल दिया है कि उनको अपना डिटेल जो है उन्हें भी पर्सनली जमा करना पड़ेगा। तो माननीय हाईकोर्ट हमारे लिए चिंता जाहिर कर, अगर सरकार आदेश दे रही है अधिकारियों को और वहाँ पर पालन नहीं हो रहा, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तब भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। प्रतिमा सिंह जी, अब सरकार कह रही है, पक्ष कह रहा है, ये बीजेपी कह रही कि आप राजनीति कर रहे हैं, महामारी पर राजनीति हो रही है, लाशों पर राजनीति हो रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दूंगी। पहले एक छोटी सी बात हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देर से सुना, ये कोई दिशा निर्देश नहीं है आसिफ जी। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। हाई कोर्ट ने साफ साफ जो है लताड़ा है सरकार को, और ये पहली बार नहीं लताड़ा है, ये कम से कम ये चौथी बार है पूरे कोरोना काल में जब हाई कोर्ट ने जो है सरकार के कार्यशैली है उस पे उंगली उठाई है और इनको लताड़ा है। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ, आपको पता होगा, बट एक पॉइंट जो मैंने नोट किया है, डबल इंजन की सरकार कह करके उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बहुत किया गया था 2017 में। आज डबल इंजन की सरकार का हाल ये हो चुका है कि शायद केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार है वो प्रदेश में बैठी TSR 2 की सरकार के जो मेरे ख्याल से जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में कह रहे हैं ना, वो एक अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं या वो अनसुना कर रहे हैं उसको। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र से क्लियरली कहा है कि आप जो प्रदेश सरकार की मांगे हैं, जिसमें कि 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, 30 जो है आपके प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट्स की बात कही गई है, और इस तरीके की जो डिमांड है सरकार की, जो केंद्र सरकार नहीं मान रही है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया गया है कि आप प्रदेश सरकार की डिमांड मानिए और हमें अगली तारीख पे पूरा स्टेटमेंट सबमिट करिए। तो ये क्लियर, ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि कुछ ऐसा है जो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार में सही नहीं चल रहा है। अब जिस प्रदेश में हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि आप भवाली में जा करके 100 बेडों का कोविड सेंटर बना दीजिए, जिस प्रदेश में हाई कोर्ट को टेस्टिंग पे कमेंट करना पड़ रहा है कि ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से आप टेस्टिंग को घटा नहीं सकते हैं, जिस प्रदेश की स्थिति ये है कि वहां बेड से लेकर ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन तक सब हाई कोर्ट को मुहैया कराना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार का होना ना होना बिल्कुल एक है। देखिए प्रतिमा सिंह जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड की हालत इस तरह की है, पूरे देश की हालत है, हर राज्यों की हालत ही है। मैं आपको बता रही हूँ, अब चाहे वो बीजेपी की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की राज्य सरकार हो, हर जगह हालत बहुत ज्यादा खराब है, हर जगह फटकारें लग रही हैं, सारी सरकारों को फटकारें लग रही हैं इस वक्त, ये हकीकत है। आप सुनिए, आज एक डेटा सामने आया है, अब उस पे भी थोड़ी रोशनी डालते हैं कि जितने भी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उत्तराखंड में रिकवरी दर जो है वो उत्तराखंड आपको पता है 33वें नंबर पे है, 36 में से 33।
मतलब हमारी स्थिति इतनी बुरी है कि आप इसी से समझ सकते हैं। जिस प्रदेशों की बात आप कर रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर आप राजस्थान की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब की कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि उन राज्यों में भी, और उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और दिल्ली भी शामिल है, ये जो राज्य हैं इनकी रिकवरी रेट जो है वो उत्तराखंड की रिकवरी रेट से अच्छी है। और मृत्यु दर के मामले में आपको बताना चाहती हूँ कि मृत्यु दर का जो मामला है वो नेशनल लेवल पे आप दुगनी मृत्यु दर है हमारे राज्य की। और अगर मैं सिर्फ केरल की बात करूं जहां मृत्यु दर ज्यादा है, उससे भी 6 गुनी ज्यादा मृत्यु दर आपकी है। तो ये वो डेटा है जो सरकारी डेटा है, इसे आप झुटला नहीं सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद भी क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, काम कर रही है? प्रतिमा जी, अगर ठीक ठाक चलता तो कोर्ट पीठ थपथपाता, ना कि फटकार लगाता। मैं आती हूँ, अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ आसिफ जी। आपने बोला राजनीति। अब आप समझिए, जब इतनी सारी दिक्कतें प्रदेश झेल रहा है, जब हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो हम एक विपक्ष होने के नाते जनता की परेशानियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, तंत्र भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीति निर्धारण करने का और नीति को बनाने का जितना भी फैसला, चलिए प्रतिमा जी, आप जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फेल हो जाएगी तो ऑफकोर्स विपक्षियों को सामने आके जनता के बिल्कुल, आप भी विपक्ष के नाते आप भी अपने सुझाव रख सकते हैं, सरकार के साथ तालमेल करके आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम कर सकते हैं। हमने काम किया। सुनीता जी, केंद्र सरकार से कोर्ट ने कहा कि आप पर्वतीय राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो हक है वो मेडिकल के लिहाज से वो भी आप नहीं दे रहे हैं जी। ये कोर्ट का कहना है, ये विपक्ष का या किसी पत्रकार का कहना नहीं, कोर्ट का कहना है जी। देखिए, कोर्ट ने जो अभी माननीय हाई कोर्ट ने जो चिंता जाहिर करी वो ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारे पास 3 यहाँ पे जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसमें भी हमें कुछ पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश को देना होता है, तो ऐसे में आप दुर्गापुर से और जमशेदपुर से जो ऑक्सीजन मंगा रहे हैं वो वहां से ना मंगा के आपका दायित्व बनता है। केंद्र सरकार को ये कहा गया। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी डालूंगी कि हमारे यहाँ से ऑलरेडी लेटर जा चुका था केंद्र सरकार के पास और हमने अपनी डिमांड रखी थी जो हमारा कोटा है कि वो पूरा दिया जाए, क्योंकि सुनीता जी, क्या केंद्र सरकार आपका जो हक है, उत्तराखंड के लोगों का हक है, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं दे रहा है? कौन सही कह रहा है? कोर्ट ने ये बात कही है। हमारी जरूरत है। देखिए, ऐसा है, माननीय हाई कोर्ट ने प्रतिमा जी, आप इधर उधर से लेकर आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्यों ना मांगे? केंद्र सरकार को डायरेक्ट देना चाहिए, तो उनकी चिंता वाजिब है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूंगी कि शुरुआती दिनों में हमें ऑक्सीजन की जो त्राहिमाम हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद सारी जो कंडीशन थी वो अंडर कंट्रोल कर ली गई। ऑक्सीजन जो है जहाँ जहाँ जिन हॉस्पिटल्स में जिन मरीजों के लिए चाहिए थी उनको दी गई। बिल्कुल, तो हमको उसकी अफरा तफरी नहीं थी कि पूरा का पूरा कोटा दिया जाए। तो सुनीता जी, आपकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा, उत्तराखंड के लोग भी आपकी बात सुनते होंगे और वो लोग जिनको परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, 5000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में वहां आ चुके हैं। मृत्यु दर में आपका उत्तराखंड कहां पर खड़ा है, ये बात आप भी देख रहे हैं। घटा है भाई साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी 3000 अगर संक्रमित लोग आ रहे हैं तो 8000 ठीक होकर भी जा रहे हैं। लोगों को ये डाटा भी देना जरूरी है। आसिफ जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए सुनीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रतिमा जी कुछ कह रही है, प्रतिमा जी को वक्त कम दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इस पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और हमारा एक नौटियाल जी का सर्वे हुआ था जो बहुत अच्छे रिपोर्टर है, उन्होंने भी वो मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं आपको मेंशन कर सकती हूँ कि जिस तरीके से ये नंबर ऑफ केसेस कम नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि टेस्टिंग ही कम हो रही है।
आप एक दिन 35,000 टेस्टिंग कराते हैं, आप देखते हैं 10,000 लोग पॉजिटिव आ गए, दूसरे दिन आप क्या करते हैं कि आप उस 30,000 को आप उल्टा करके 15,000 कर देते हैं। अगर 15,000 टेस्टिंग के बाद 4,000 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये एक बहुत भयावह स्थिति है। और एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आंखें बंद कर देने से बाहर का जो अंधेरा है वो छुपता नहीं है। और लेकिन यही बात शायद हाईकोर्ट भी कहना चाह रहा है कि प्रदेश सरकार से कि आप दूसरों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जैसे वैक्सीनेशन के नाम पे आपने जनता को ठगने की कोशिश की है। वैक्सीनेशन की स्थिति आज ये हो गई है आसिफ जी कि आज अगर मैं सिर्फ 15 और 16 तारीख की बात करूं तो 15 और 16 में सिर्फ 18,421 प्रतिदिन के जो डोजेस हैं वो लगाए गए हैं। बल्कि ये स्थिति जब अगर मैं अप्रैल की बात करूं, अप्रैल 1 to 10 अप्रैल जी, तो 40,000 डोजेस पर डे लगाए जा रहे थे और आपके पास उस वक्त भी डोजेस नहीं थे और आज भी कम हो गए। लेकिन आपने 10 मई से 18 और 44 साल तक के जो लोग हैं उनको भी एक संदेहात्मक स्थिति में डाल दिया। वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, ना उनको स्लॉट अवेलेबल है, ना रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है और कई जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें ताले लगे हुए हैं। तो जनता को भ्रमित करने से तो बेहतर ये होता मेरे ख्याल से कि आप जनता को ये कह दें कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है और जवाब ले लेते जब वैक्सीन प्रोक्योर कर लेंगे तो आपको वैक्सीन। प्रतिमा जी छोटे छोटे सवाल, छोटा छोटा जवाब। प्रतिमा जी छोटे छोटे सवाल, छोटा छोटा जवाब सुनीता जी से ले लेते हैं। जवाब नहीं मिलेगा, नहीं कोशिश तो कर सकते, कोशिश करेंगे। आप सुनीता जी आपने कहा कि केस कम आ गए, कोर्ट ने कहा कि टेस्टिंग कम हुई। देखिए, कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि अब मैदानी क्षेत्रों में टेस्टिंग जिस प्रकार से कम हो रही है, एक तो उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ध्यान देने का जो मकसद हो कि मैदानी क्षेत्रों में केसेस भी कम आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे केसेस बढ़े हैं वो चिंताजनक है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और रही वैक्सीनेशन की बात जो ये कितना वक्त लगेगा प्रयास करते हैं? पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने कुंभ का इतना बड़ा आयोजन कर दिया। आपके पूर्व सीएम कहते रहे कि आप कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, आपके सीएम कहते रहे कि कोई खतरे की बात नहीं, खुले में हो रहा है। ऐसे ऐसे बयान आपकी तरफ से आते रहे, आप तैयारी करते, तैयारी होती तो ये उत्तराखंड का नहीं होता हाल। वो बोला गया तीसरी लहर वापस आ रही है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस है और 27 हो रहा है। क्यों भ्रमित करने का काम आप जनता को कर रहे हैं? कोर्ट तक ने वैक्सीनेशन पे सवाल उठाए हैं। वैक्सीनेशन की जो अभी जो खेप आई है, जिस तरीके से हमें भेजी जा रही है, हम उस तरीके से प्रत्येक जिले में लोगों को लगा रहे हैं और आगे भी ऑर्डर नहीं प्रतिमा जी मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं इस बात का सुनीता जी का समर्थन करता हूँ कि जिस हिसाब से दवा आ रही है उस हिसाब से लग रही है। अब जब दवाई कम आ रही है तो कम लग रही है। मैं समर्थन कर रहा हूँ सुनीता जी आपकी बात का। मेरी बात समझिए आसिफ जी, नेशनल हेल्थ मिशन के जो डायरेक्टर हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और जितनी वैक्सीन है उसके हिसाब से हमें पर डे लगानी है। कई राज्य तो सेंटर बंद कर रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन के सेंटर बंद कर रहे हैं। दिल्ली राज्य के ने ऐलान कर दिया। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर ने भी यही कहा है कि हम जो हमारे पास दवाइयां हैं उनको धीरे धीरे यूज कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर देने पड़े। हमें घुमा फिरा के नहीं देनी है हमारे राज्य में, आप डायरेक्ट दीजिए। तो इस बात को जो बतंगड़ बना के इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, कोर्ट को भी बोल दीजिए कोर्ट मैनिपुलेट कर रहा है, कोर्ट मैनिपुलेट कर रहा है। कोर्ट भी कांग्रेसी हो गया है, कोर्ट भी कांग्रेसी हो गया है, कोर्ट भी मोदी जी की छवि को धूमिल कर रहा है। आप कह दीजिए, कहने में क्या है? कोर्ट भी मोदी जी की छवि को इंटरनेशनल वर्ल्ड में धूमिल करने का काम कर रहा है, क्योंकि कोर्ट सच्चाई बता रहा है। बात थी उसमें कोर्ट ने ये कहा जो डिटेल हमने आपसे मांगी वो आपने क्लियरली उसका आंसर दिया। ये कोई कहीं नहीं बोला गया कि घटिया है, ऐसा है, वैसा है। ऐसी बातें विपक्ष अपने इन शब्दों को रहने दे। अरे कोर्ट भी विपक्ष का है, आपकी नजरों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के हैं। जो आपके कार्यशैली पे सवाल उठाएगा वो विपक्ष का है, वो कांग्रेस पार्टी का है। शर्म करिए थोड़ी, देश की जनता मर रही है। जिस माँ गंगा ने मोदी जी को बुलाया था उस माँ गंगा में लाशों का अंबार है। आज हिंदू धर्म में जिन लाशों को जलाया जाता है उन लाशों को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। अभी भी जिसकी आंखों में शर्म नहीं है
वो इंसान कहने के काबिल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता अगर आज इस वक्त शर्म से ये नहीं कहेगा कि हमारी गलती हो गई, हम भाग नहीं पाए, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा है, तो जनता आने वाले समय में आपको सबक सिखा देगी। आपके मोहन भागवत जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी थे वो आकलन करने में उनसे चूक हो गई। आप इसकी चिंता न सच बोलना सीखिए, जनता मूर्ख नहीं है। तेजी करी, हमने वेंटिलेटर्स बनाए। चलिए सुनीता जी, विपक्ष की बात नहीं तो कम से कम कोर्ट की बात पर तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आप कोर्ट और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जहां जहां व्यवस्था की कमी है आप उस पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। लोगों की जान जा रही है, महामारी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम संजीदगी से काम करें, मेहनत करें और एक प्लानिंग बनाएं तो हम इस बीमारी को काफी हद तक रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लापरवाही की वजह से ये बीमारी तबाही मचाएगी और ऐसा ही हो रहा है। यही वजह है कि कोर्ट की फटकारें भी सरकारों को पड़ रही हैं। कोई सरकार या कोई राज्य की सरकार बची नहीं कि जिसको लताड़ कोर्ट की ना लगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।